हम सुनिए मेरी बात, हम अगर कल लोगों को बोले कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करनी ही नहीं है तो नहीं होगी। यू बिहेव योरसेल्फ। आईसीसी के चीफ हमारे देश से, पैसे हमारे देश से आते हैं, हम कंट्रोल करते हैं आपको। सेकंड थिंग इज अगर आपको देखिए आपके एक बारी लाइफ में पीसीबी की प्रॉफिट हुई, पता है कब ललित? छोड़िए आप उसको, जब इंडिया टूर हुआ पाकिस्तान का 2004 में। आप क्यों भाग रहे हैं ना, क्यों भाग रहे हैं आप? नहीं तो आप घाटे में चल रहे हैं, एज अ कंट्री आप घाटे में हैं। कि देखिए इमोशंस की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन बिजनेस में इमोशंस नहीं, इक्वेशंस और नंबर्स देखे जाते हैं। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया जो है इसका टाकरा दुनिया का नंबर 1 टाकरा है आई बॉल्स और रेवेन्यू के लिहाज से, तो वो इंडिया अकेले खेल के या किसी और टीम से खेल के तो नहीं गेन कर सकता ना। तो खेलना तो उसको पाकिस्तान से ही है, तभी जाके आपको वो बिजनेस मिलता है। और यही इंटरेस्ट जो है ये आईसीसी का भी है। इतना बड़ा कबूलनामा आपने कर दिया टीवी पर, शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म करो एजाज, अरे शर्म करो। कहते हो कि अपने लोगों को भेज के भारतीय बच्चों से, अरे हमारे सेना से एक बार लड़े थे और 1 लाख को पकड़ के हमने रखा था। तोड़ दिया आपके देश को, भूलिए मत। तोड़ दिया और फिर तोड़ेंगे। याद रखिए। अरे बच्चों को मार के इधर टीवी प्रोग्राम में कहते हो बच्चे मारते हैं, इस तरह से बात की जाती है? कोई ऐसे बात करता है? हम बच्चों को मारते हैं? जी देखिए, एक तो ये है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें। दूसरी बात ये जो हकीकत है कि आईसीसी जो है वो क्रिकेट की ग्रोथ के लिए हर क्रिकेट बोर्ड को पैसे देता है, हम भी उसके मोहताज हैं। और जाहिर है कि ये एक ग्लोबल बॉडी है आईसीसी, और जिसका काम क्रिकेट को फरोग देना है। लेकिन महज पैसा बनाने से गर्ज आपको नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप मार खाएंगे, फिर आपको अंदाजा नहीं होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत डैमेज होगी, और आपको हौसला दिखाना ही है एक दफा। मैं आपको बताता हूँ हफीज इमरान जी, मैं आपको बताता हूँ ना, हफीज इमरान जी, आप बेकार में गुस्सा करें, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भारत के नंबर 1 नेटवर्क पे आप आए हैं, मैं नहीं चाहता आप हमारे भारत के नंबर 1 नेटवर्क जो 40 करोड़ लोग भारत में देखते हैं वहीं पे आप कोलैप्स कर जाए, ये ठीक बात नहीं। आपको बता रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं देखिए। अच्छा हाफिज जी कैन वी हैव अ टॉक? मैं आपको समझाता हूँ। हाफिज जी प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। आपने सवाल किया ना, अब आप जवाब लेना। मैं सवाल नहीं किया, मैंने स्टेटमेंट का सवाल किया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं तो बड़े आराम से बात कर रहा हूँ। आपको जवाब पसंद नहीं आया, मैं आराम से बात कर रहा हूँ। आप उसका इलाज वो भी कर सकते हैं। यू आर एक्साइटेड। अभी जवाब सुनेगा। आप गलत चीज लोगों को बताते हैं कि आप फंड करते हैं, आप फंड नहीं करते। ये बिजनेस पार्टनर्स हैं, ये अपना हिस्सा लेते हैं, ये सबकी क्रिकेट से। मगर सच्चाई ये है हफीज इमरान जी, मैं मानता हूं कि ये बिजनेस पार्टनर्स हैं, मगर सच्चाई ये है, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए। अच्छा, वेरी नाइस। आप अकेले अगर खेल रहे होंगे तो पैसे आएंगे आपके पास। नाउ लिसन टू मी। आप क्यों रिपीट कर रहे हैं? अपने आप को दोहरा क्यों रहे हैं? मैं समझ गया, मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ, मैं एक बार में समझ जाता हूँ, आप चीजों को रिपीट कर रहे हैं। अच्छा आप सुनेंगे नहीं, मैं हाफिज जी, यू हैव टू कूल डाउन। Chill man, what are you going on? Chill bro, chill. आप नहीं है, आप सुनना नहीं चाह रहे ना। आप सुने जो बात मैं कह रहा हूं। पता नहीं पाकिस्तानी मेरे से बात करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। मैंने क्या किया मदन लाल जी? ना ये पाकिस्तानियों से बात करता हूँ, मैं कूल नहीं हो गया, ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं? मैं कर रहा हूँ वो इसलिए करते हैं कि इनको बात समझ नहीं आती। इनको बात समझाओ आप इनको कि ऐसे। मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और एक बार समझाऊंगा। मदन लाल जी बोल रहे हैं। देखिए हफीज इमरान साहब, हम मदन लाल जी को बहुत मानते हैं। सुनिए ना हफीज साहब मेरी बात सुनिए। छोड़िए आपकी मेरी बात छोड़िए ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप क्यों मेरे से कोई एनिमिटी आपकी थोड़ी है। बात सुन लीजिए। ये मदन लाल जी हमारे स्क्रीन पर है। मैं जब छोटा बच्चा था तब मैं टीवी खोल के मदन लाल जी को देखता था। मैं इनको बहुत मानता हूँ, ये बहुत सीनियर आदमी है। प्लीज़ ये कुछ बोल रहे हैं तो हम सब चुप रहना चाहिए, हमको इतनी तो हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दूसरी बात, मैं एक छोटी बात कहूँगा मदन लाल साहब, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा हम आपको फाइनेंस करते हैं। और हफीज इमरान जी गुस्सा हो गए। देखिए अब इमरान साहब, अच्छा देखिए ना हफीज इमरान जी प्लीज डोंट डू दिस। वैसे भी एक इमरान के कारण आपका कंट्री जल रहा है, अब दूसरे इमरान मेरे प्रोग्राम में ही चल जाए तो क्या होगा? एक को अंदर कर दिया है, आप ज्यादा बोलेंगे आपको भी अंदर कर देंगे आपकी आर्मी। मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा हफीज देखिए ऐसे एक हफीज सईद पे मेरे को बहुत गुस्सा है हमारा, एक हफीज सईद पे गुस्सा है, एक इमरान के कारण आपका देश जल रहा है। मेरी बात सुन लीजिए। Now the thing is this, Lalit Ambardar is on the debate and my question right now is this.
See viewers, No. I am asked today by the Pakistani panelist, how can you say that you finance us? I'll tell you one thing, Hafiz Imran, please let me also get Ijaz Wasim and Lalit and Shekhar on the program. मैं दूसरों को भी बोलने का मौका दे. मैं ये कह रहा हूं आज कि we can live without you, you can't live without us. इक्वेशन ये है, हम सुनिए मेरी बात, हम अगर कल लोगों को बोले कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करनी ही नहीं है तो नहीं होगी. यू बिहेव योरसेल्फ. आईसीसी के चीफ हमारे देश से, पैसे हमारे देश से आते हैं, हम कंट्रोल करते हैं आपको. सेकंड थिंग इज अगर आपको देखिए आपके एक बारी लाइफ में पीसीबी की प्रॉफिट हुई, पता है कब ललित? छोड़िए आप उसको. जब इंडिया टूर हुआ पाकिस्तान का 2004 में. आप क्यों भाग रहे हैं ना? क्यों भाग रहे हैं आप? नहीं तो आप घाटे में चल रहे हैं, एज अ कंट्री आप घाटे में हैं. क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं आप? क्यों भाग रहे हैं? इजाज एक मिनट ठहर जा. इजाज चलो आपको भी मना कर दिया. एजाज देखिए, एजाज एंड ललित विल डिबेट. देखिए एजाज हमने कैंसिल कर दिया. आप ना एजाज लिसन टू मी. यू कैन टेक एनी पोजीशन बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज एजाज, वी हैव कैंसल्ड योर डिसीजन. फिनिश्ड. डिबेट करके कोई फायदा नहीं है. हम बॉस हैं. हमने कहा आप नहीं कर सकते, आप पीओके नहीं ले जा सकते, आपको फॉलो करना पड़ेगा. वी आर द बॉस. कोई बॉस नहीं है. वी आर द बॉस. नहीं है. हम बॉस हैं. हम बॉस हैं. आपको सुनना पड़ेगा. ये आपकी गलतफहमी है. गलतफहमी नहीं, पीसीबी अग्री कर चुकी है. पीसीबी अग्री कर चुकी है. ब्रेकिंग न्यूज पीसीबी अग्री कर चुकी है. ये बताइएगा कि अभी हमने देखा है कि इंडिया का एक स्टांस रहा है जिस पे हमेशा उन्होंने पाकिस्तान से क्रिकेट ना खेलने की वजह वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की हमेशा बात करते हैं पिछले 10-12 साल से जब से मोदी साहब हैं. अगर ये बड़ा मसला था तो अभी हमने देखा जयशंकर साहब जो हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो एससीओ की मीटिंग में है. उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगाया. कोई आपस में बड़े अच्छे तरीके से मुलाकात हुई, अच्छे तरीके से जाते हुए बड़ा अच्छा ट्वीट करके गए, अच्छी उनकी हॉस्पिटैलिटी उनको मिली. तो क्या वजह है जयशंकर साहब पाकिस्तान आ जाएँ तो पाकिस्तान नॉर्मल मुल्क लग जाए, एससीओ के सारे मेम्बरान चाइना रशिया दुनिया भर से आ जाएं, उनको प्रॉब्लम नहीं होता? क्रिकेट की दफा उनको याद आ जाता है नहीं भाई हमारी तो इस मुल्क के साथ दुश्मनी, हमारा तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मसला चल रहा है. इन दोनों में क्या फर्क है कि उनको जयशंकर साहब आ जाते हैं, क्रिकेट टीम नहीं आ सकती? आप ये कह रहे हैं, ये तो आप सियासी बात कर रहे हैं ना. आप ये देखिए कि उनकी फुटबॉल टीम भी आएगी, टेनिस की टीम भी आएगी, हर दूसरे स्पोर्ट्स की आ जाती है पाकिस्तान में, ऐसा कोई मसला नहीं है. लेकिन सिर्फ क्रिकेट टीम जो है, चूंकि उससे उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, उससे रेवेन्यू बहुत जनरेट होता है, और चूंकि क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो नेचुरली बहुत ज्यादा मशहूर हैं और यहाँ पाकिस्तान में भी उनसे लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके गेम को बहुत पसंद करते हैं, तो वो उसको मेरा ख्याल है एक उन्होंने एक टूल के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं वो, वरना कुछ सेंस नहीं बनती. ये लगता है आलिया साहब, आपको ये लगता है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इंडियन को ये फील होता है कि 1.5 अरब की आबादी उनकी है, दुनिया भर में वो भी अगेन क्रिकेट उसमें लविंग नेशंस हैं, तो पाकिस्तान नॉर्मल मुल्क लगेगा अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही हो, लोग स्टेडियम में आ रहे हैं, ढोल धमाका बल्ले बल्ले लाहौरी स्टाइल जो है वाह वाह लगी हुई है, खाने चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बड़ा नॉर्मल सा मेले ठेले लग रहे हैं, इंडियन को बड़ी रिस्पेक्ट दी जा रही है खिलाड़ियों जैसे 2004 में दी गई थी. तो इंडियन हुकूमत को ये लगता है, पॉलिसी मेकर्स को, कि इससे पाकिस्तान दुनिया में एक नॉर्मल मुल्क लगेगा, और जो हम इसको आइसोलेशन में लेकर जाना चाहते हैं कि नहीं जनाब ये तो नॉर्मल लोग नहीं है, अगर यहाँ तो हर बंदा गन लेके फिर रहा है, खुदा न खास्ता दहशतगर्दी करे तो लेवल हट जाएगा. ये उनके जहन में है. सो अगेन क्रिकेट के इशू पे जीरो टॉलरेंस है, बाकी इशूज़ पे नहीं है. ये एक्चुअली कंट्रडिक्शन है इस बात के अंदर कि अगर या तो आप बिल्कुल बाइकआउट कर दें ना, या बिल्कुल ही दूसरे स्पोर्ट्स के लिए भी इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे ना आए और हम वहाँ ना जाएं, ऐसा नहीं हो रहा. इनफैक्ट दोनों तरफ से आना जाना चल रहा है. मगर क्रिकेट के ऊपर ये कर रहे हैं. अब वो उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं और क्या उनके जहन में, ऑब्वियसली. जय हिंद. पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमने आईसीसी को अपने सवाल भेजे हैं, हम अब भी उनके रिप्लाई के इंतज़ार में हैं. मेरा मानना है कि खेल और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए और किसी भी देश को इन्हें मिलाना नहीं चाहिए. मैं अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में सकारात्मक उम्मीदें रखता हूं. मोहसिन नकवी ने कहा जिस भी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किया है वे पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं. किसी को भी यहां आने से कोई आपत्ति नहीं है. मैं आज फिर कहूँगा कि भारत को कोई चिंता है तो हमें बताएं, हम उनकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई ठोस वजह है. मोहसिन नकवी ने कहा हमारे लिए पाकिस्तान की गरिमा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. मुझे लगता है कि आईसीसी को
अपनी बारे में गहराई से सोचना होगा कि क्या वे सभी देशों के लिए एक संगठन है। फिलहाल हमें टूर्नामेंट को लेकर किए गए किसी भी बदलाव को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।